नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? ओम प्रकाश नाम है, सीकर जिले फतेहपुर शेखावाटी से आए हैं। जी, आप यहाँ हिसार में क्या लेने आए हो? हम रामपाल जी के अनुयायी हैं, रामपाल जी महाराज के यहाँ आए हैं। तो रामपाल जी महाराज के आप अनुयायी हो, यहाँ आए हो, तो आप यहाँ आने का आपका जो कारण क्या है, आप क्यों आते हो यहाँ? रामपाल जी महाराज के हम अनुयायी हैं। रामपाल जी महाराज का जैसा आदेश है उनका पालन हम करते हैं। हम महीने में 1 बार या 2 बार उनकी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। हम को जो परेशानी रहती है उसे हमको बहुत काफ़ी सारा फ़ायदा इसमें मिलता है यहाँ आने से। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? हम बालाजी की भक्ति करते थे, भैरू जी, माता जी, पितर जी, ये सबको हम मानते थे। तो अब आप नहीं मानते? अब रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में उनकी सब बंद कर देनी है भक्ति। अब रामपाल जी के बताए अनुसार मंत्रों की भक्ति करते हैं हम। रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी साधना देते हैं जिससे आप उन देवी देवताओं की भक्ति छोड़कर और जो आप अभी बता रहे हो उनकी भक्ति करते हो? रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों में मंत्र भक्ति दी हुई है, शास्त्रों के अनुकूल उन्हीं के हिसाब से बताई हुई भक्ति हम कर रहे हैं अभी। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम बहुत बीमार रहते थे। ये मेरी धर्मपत्नी है, तो ये भी बहुत बीमार रहते थे। हमारी शादी के 20-22 साल तक ये दवाई खाती रही बराबर, और उनके बाद में जब दवाई खाती रही, कभी भाव निकल जाता, कभी बुखार हो जाता, कभी क्या हो जाता, तो लंबे समय तक चलता रहता। तो आप पहले जो साधना करते थे उससे कुछ लाभ नहीं मिला आपको? उससे हमको ये भी नहीं पता था कि इस साधना से लाभ होता है या नहीं होता है। बस जैसे पूर्व करते रहते, जैसे हम भी करते रहे। हमने अलग घर बनाया तो हमारे अलग घर में ऐसे ही साधना जैसे बाहर में मंदिर में करते थे वैसे अपने घर में भी शुरू कर दी। बाकी ये नहीं पता था कि इससे लाभ होता है या नहीं होता है। बस वहाँ जाना होता है कि जैसे सालासर जी चले गए, भैरू जी को चले गए, माता जी को चले गए, साल में 6 महीने में 1 बार जैसे भी राउंड लग गया तो लगा के जाके माथा टेक के आ गए। प्रसाद चढ़ाना था, प्रसाद चढ़ा दिया। तो संत जी से आप नाम लें उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? संत जी से लाभ लेने के बाद में पहला लाभ तो ये हुआ कि हमको जीवन दान मिला कि हम पैसा तो अच्छा कमाते थे लेकिन खाना ठीक से नहीं खा पाते थे, और खा लेते थे तो पेट से निकलता नहीं था। इतनी परेशानियाँ रहती थी कि हम तंत्र विद्या में, डोरा ताबीज़ करवाने में, देवी देवताओं को मनाने के लिए, जहाँ कहीं सावमणि चढ़ाने के लिए, कहाँ बरूंजे बकरे और दारू की बोतल चढ़ाने के लिए, जिसके पास में गए उन्होंने बोला ऐसा करो, वैसे हम करते रहे, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिला। अंतिम चरण में ऐसे आ गए कि अब हम 4-6 महीने के मेहमान हैं, अभी धरती पर से हम चले जाएंगे। ऐसा क्या हुआ था जो आप बता रहे हो कि हमें जीवन दान मिला? तो ऐसा आपके साथ क्या अनुभव रहा होगा? अनुभव ये था कि हमको भूतों की परेशानियाँ थी। जब शाम को खाना बन जाता तो खाना पड़ा रहता, हम खा नहीं पाते थे। घर में गाय तो गाय बीमार है, बच्चे हैं तो बच्चे बीमार हैं। कभी किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, कभी जहाँ काम करते हैं उनके साथ रहते हैं उनके साथ झगड़ा हो गया, कभी काम से निकाल दिया, या काम किया तो तनख्वाह नहीं आई। ऐसा मतलब परेशानियाँ रहती थी। जहाँ भी जाते थे उपाय भी बताते थे। ये 2-4 दिन के लिए ठीक भी हो गया तो उसके बाद में वही परेशानी फिर शुरू हो जाती थी। तो संत जी ऐसा क्या करते हैं जिससे आने वाले सभी को जो है ऐसे धार्मिक लाभ मिल रहे हैं, शारीरिक लाभ मिल रहे हैं, ऐसा क्या बताते हो? संत जी ने ये बताया कि शास्त्रों में अलग साधना लिखी हुई है, वो हमको समझाई और बताया, और शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हुए हैं वो मंत्र हमको दिए। वो मंत्रों का जाप करने से हमारे को ऐसा लाभ होने लगा। देवताओं की साधना छुटवाते हैं, क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं हैं, पकड़वाते हैं या तो बताते हैं सही तरीके से। जो साधना शास्त्रों में लिखी हुई है उन्होंने बताई है कि इस तरीके से ये साधना करनी है। किस तरीके से जो साधना बताई है, कौन से शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उसमें बताएंगे थोड़ा? जैसे देवी महापुराण में ब्रह्मा जी, विष्णु जी के बारे में सब अलग साधना है, भगवान की अलग भक्ति है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जो देवी देवताओं की साधना बताते हैं, क्या वो वही साधना करते हो आप? हाँ जी, वही साधना करते हैं, और वो साधना से आज एकदम अच्छे से हैं हमको बहुत लाभ है उससे। और हम करते हैं तो हमको ऐसा पता लगता है कि हमने भक्ति कर रहे हैं। इससे पहले ये पता नहीं लगता था कि भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देवता को ऐसे बोलते थे, सुनते थे कि भगवान को दिन को काया देता, निर्धन को माया देता, सुनते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ मिल सकता है। जैसा कि अभी आप इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो इनके वाइफ भी हमारे साथ है, उनके भी थोड़े बहुत हम विचार लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपको ऐसा क्या लाभ प्राप्त हुआ जो संत रामपाल जी महाराज के आप जो नाम दीक्षा ली? यहाँ हिसार आए हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपको जो नाम उपदेश मिला उसके बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ? लाभ तो घना ही मिले, मैं तो घना ही देव देवता पूजा वहाँ से कोई लाभ को नहीं हो। ये भक्ति से ही लाभ हुए। 20 साल दवाई खाई, 20 साल दवाई खाने के बाद में
मतलब 1.5 महीने में माचा में रही, जब उपदेश लियो जब मैं खड़ी हुई। आप बता रहे थे कि आप 1.5 महीने आपने दवाई खाई, तो आप संत रामपाल जी महाराज की जो शरण में आने के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए? हाँ, अब ठीक हूँ, चौकी तरह भाजी फिरूँ, काम करूँ, और घर में बहुत परेशानी है कि अब बहुत कमती है, ठीक है, पहले जितनी नहीं है। ऐसा कौन सा रोग था जिससे आप इतने दुखी थे? रोग तांत्रिक विद्या को दवाई कौन लागती दर में दवाई ले जितने फायदो रहे बाद में फायदो को नहीं रहे। जैसे कि अभी बहन जी ने बताया, जो झाड़ फूंक तांत्रिक विद्या से इनके पूरे परिवार को दुखी कर रखा था, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से इनको बहुत से ऐसे लाभ प्राप्त हुए जिससे ये शारीरिक लाभ और आर्थिक लाभ भी इन्होंने अभी बताया जो इनको प्राप्त हुआ। तो अभी आपने देखा ही होगा। तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर।